रायपुर से अगली खबर, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा, जहां सुबह 11:30 बजे दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट वहीं पहुंचेंगे और इसके साथ दोपहर 1 बजे किसान जवान संविधान जनसभा में शामिल होंगे। 4 बजे पीसीसी मुख्यालय राजीव भवन, जहां ये खड़गे जाएंगे, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भी लेंगे। शाम 5 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तृत बैठक लेंगे और शाम 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो देखिए, दोपहर 1 बजे जहां किसान जवान संविधान इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और शाम 4 बजे पीसीसी मुख्यालय राजीव भवन जाएंगे, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक लेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तृत बैठक लेंगे। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का जहां छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा और इसी बीच कांग्रेस के भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं, कई ऐसी बैठकें हैं जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मौजूदगी में ये बैठकें होंगी। सबसे पहले सुबह 11:30 बजे वह दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उसके बाद दोपहर 1 बजे किसान जवान संविधान जनसभा में शामिल होंगे। देखिए, जनसभा को लेकर जहां पहले से तैयारियां भी चल रही थी और वहीं अब आज 1 बजे जनसभा का आयोजन किया जाएगा। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भी लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके बाद जहां वह वापस शाम 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले वह 11:30 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 1 बजे जो जनसभा का आयोजन किया जाना है वो होगा। शाम 4 बजे भी एक बैठक है और उसके बाद फिर 5 बजे भी एक विस्तृत तरीके से बैठक होगी। शाम 6 बजे वापस वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो देखिए, जहां कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं खास दिन है आज का माना जा सकता है। आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देखिए, जो जनसभा है वो आज होगी, जिसको लेकर काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी। कांग्रेस में बैठकें हो रही थी, किस तरह से जनसभा का आयोजन होगा इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही थी और वहीं आज वही दिन है जहां आज 1 बजे जनसभा का आयोजन होगा, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में जनसभा की शुरुआत होगी। और देखिए, जहां 1 बजे दोपहर 1 बजे सभी कांग्रेसी जुटेंगे और किसान जवान संविधान जनसभा के आयोजन होगा। और इसी बीच जहां ये अंदाजा भी लगाया जा रहा था, ये बात भी सामने आ रही थी कि इस जनसभा के बीच तकरीबन 20 से 25 हजार लोग एक साथ जुटेंगे और इसी को लेकर जहां कल निरीक्षण भी किया गया था, किस तरह से कार्यक्रम किया जाना है, तैयारियां भी काफी दिनों से चल रही थी। और जहां एक तरफ कांग्रेस का कार्यक्रम है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी प्रशिक्षण शिविर है, जहां 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है 7, 8 और 9 और वहीं कांग्रेस का आज 1 दिवसीय जनसभा का आयोजन, किसान जवान संविधान जनसभा, जिसका आयोजन आज से किया जाएगा। 1 दिवसीय कार्यक्रम है और जहां पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भी उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेते नजर आएंगे। और देखिए, सभी कांग्रेसी इस बीच जुटेंगे इस जनसभा के बीच। और इसके पहले भी जहां पीसीसी चीफ ने ये बात कही थी कि 20 से 25 हजार किसान इस जनसभा के बीच इकट्ठे होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से, जो राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी आज जनसभा है। क्या कुछ आज होगा, क्या कुछ तैयारी की गई है जनसभा के चलते? अविनाश। बिल्कुल, देखिए, आज राजधानी रायपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका रायपुर दौरा है और इस दौरे में आज एक विशेष जनसभा का आयोजन किया गया है जिसका नाम किसान संविधान जनसभा जो दिया गया है। और देखिए कि मैं अभी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूं और यहाँ पर मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि राजधानी रायपुर में पिछले 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सभा स्थल पर जलभराव हो गया है। पूरे तीनों डोम पर पानी भरा हुआ है और पानी निकालने के लिए कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। सभा स्थल पर व्यवस्थाएं जो है वो चौपट होती नजर आ रही, क्योंकि बारिश के चलते जहाँ पर लोग बैठेंगे उन जगहों पर भी जलभराव हो गया है और सभी जो तीनों डोम हैं उसमें भी पानी भर चुके हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो डोम्स में भरे पानी है उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब डोम में ज़्यादा
पानी भर जाता है तो ऐसे में डोम पर काफ़ी लोड पड़ता है, जिससे गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और इसीलिए यहाँ पर डोम से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पिछले 14 से 15 घंटों की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते सभा स्थल पर काफ़ी जल भराव हो चुका है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो लोग यहाँ पर पानी बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और इसी जगह पर आज 1 बजे एक विशाल जनसभा होगी और इस जनसभा में प्रदेश भर से 25,000 जो किसान हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके आने का लक्ष्य जो है रखा गया है। और देखिए कि किस तरह से डोम में जल भराव के चलते यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर डोम से पानी निकालते हुए मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बारिश के चलते सभा पे अब लोगों की आने की जो अधिक जितना लक्ष्य रखा गया है, ये माना जा रहा है कि उतने लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन देखना होगा कि जब 1 बजे सभा की शुरुआत होगी तब उस समय कितने लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं, क्योंकि प्रदेश भर में भारी बारिश हो रही है। जी, कल जब सचिन पायलट ने जब कहा था, जब वो निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि बारिश का मौसम है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन किसानों में जोश भी है, लोगों में जोश भी देखा जा रहा है। और ये बात भी कही थी कि 20 से 25,000 लोग आएंगे ही। तो ऐसा होगा अविनाश? देखिए, इस जगह पर पहले भी सभाएं हुई और इन सभाओं में देखा गया कि जब बारिश हुआ है तब भी लोग पहुंचते हैं। और आज भी जो है जब कार्यक्रम होगा, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो इसके लिए तमाम जिम्मेदारियां तय की गई थी। सभी कार्यकर्ताओं की, सभी विधायकों की, जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, उनको जिम्मेदारी दी गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच सके। लेकिन कार्यक्रम स्थल की तस्वीर मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर कड़ी मशक्कत जो है कर्मचारियों को करनी पड़ रही है। उधर इस क्षेत्र में दिखाऊं तो देखिए कि डोम में भरे पानी को भी बाहर निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है अस्त व्यस्त हो गई, जिसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। 3 अलग अलग डोम बनाए गए हैं, सामने मुख्य मंच है और जिस मंच के ठीक सामने पूरे फ्लोर पर जो है जलभराव की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में कोई ना कोई समस्या जरूर हो सकती है कि लोग जो है कम पहुंचे। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से तैयारी की है, जिस तरह से बैठकें ली गई है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया था, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिला स्तर के जिला अध्यक्ष हैं, उन तमाम लोगों को जो टारगेट दिया गया था, अब देखना होगा इस टारगेट को जो जवाबदार है, जिम्मेदार है, वो कैसे पूरा कर पाते हैं, कितने लोग सभा में पहुंच पाते हैं और जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है उसे कैसे पूरी तरीके से कार्यक्रम शुरू होने से पहले तक खाली किया जा सकेगा। ये एक बड़ा टास्क है, क्योंकि भारी बारिश अभी भी हो रही है और ऐसे में लगातार पानी जो है डोम के ऊपर भरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे मशक्कत के बाद जो है डोम से पानी निकाला जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। डोम में जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो ऐसे में उस पर दबाव ज़्यादा बनता है और ऐसे में जो डोम गिरने का खतरा या फिर इसके ऊपर जो चादर लगी है उसके फटने का खतरा रहता है। और इसलिए इन व्यवस्थाओं को अब ठीक करने का, सुधारने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो पूरी तरीके से कर ली गई है, देखा जा सकता है। और जो पानी देखा जा रहा है, जो पानी भर गया है, उसे भी खाली करवाया जा रहा है। अब देखना होगा कि कितने लोग इस बीच, इस जनसभा के बीच जुटते हैं। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।